अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप इस वक्त मौजूद हैं पाक ईवीज यूट्यूब चैनल पे। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की अपडेट्स हैं। कल मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाली थी जिसके अंदर बताया कि ईडीबी ने यह फैसला किया है कि एंड यूजर्स को फौरी तौर पे यानी कि सब्सिडी जो है तकरीबन 50,000 रुपए से लेके 80,000 रुपए तक फौरी तौर पे उनको ट्रांसफर की जाए और वो कंपनीज के थ्रू की जाए। तो आज सारा दिन मेरी कंपनी से बात हुई मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर, तो मैंने इस चीज़ को कन्फर्म किया जो कि आपके साथ अभी शेयर करने वाला हूँ। तो कंपनी से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने ये यानी कि कहा कि फ़र्ज़ करें कि अगर हम 1,000 बाइक देते हैं एक महीने के अंदर तो 50,000 रुपए की उसके ऊपर सब्सिडी देते हैं, तो ये तकरीबन 5 करोड़ रुपया बनता है। तो हमारे पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि हम 5 करोड़ रुपया जो है वो हुकूमत के नीचे लगा लें और बाद में हमें ना मिले, कल को हुकूमत अपना फैसला चेंज कर ले या कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, चूंकि हम पाकिस्तान के अंदर रहते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि हम ये करेंगे कि हम अपने पूरे पैसे लेंगे, यानी कि अगर कोई 2,80,000 रुपए की बाइक है तो हम 2,80,000 रुपया लेंगे और आपके डॉक्यूमेंट फौरी तौर पे तैयार करके ईडीबी को या प्राइम मिनिस्टर की जो स्कीम है उसके अंदर शो ऑफ कर देंगे। तो जैसे ही इसके अंदर यह भी एक बात है कि जो सब्सिडी मिलेगी वो डायरेक्ट आपको मिलेगी, यानी कि आपके अकाउंट के अंदर वापस आएगी। तो इसके अंदर ये होगा कि जैसे ही यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल हो जाती है तो वो फौरी तौर पे आप ही के अकाउंट के अंदर डायरेक्ट पैसे आएंगे। और इस चीज़ का मैंने फिर कंफर्मेशन की, कई एंड यूजर्स मेरे पास इस तरह के मौजूद हैं जिनको के सब्सिडी के तौर पे 80,000 रुपए तक की अमाउंट जो है वो वापस आ चुकी है। मेरे पास उसके स्क्रीनशॉट भी मौजूद है। मैं यहाँ पे कोशिश करूंगा कि आपको एक दो जो है वो शेयर करूं। तो ये आज की डेवलपमेंट थी, यानी कि अब ये होगा कि आप इलेक्ट्रिक स्कूटर लेंगे और लेने के बाद आप फिर अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो पूरे करेंगे और फौरी तौर पर आप कंपनी को कहेंगे कि आप इसे अप्लाई करें और हमें जो है सब्सिडी, वहां पे आपका अकाउंट नंबर और सारा डाटा जो है वो शेयर किया जाएगा और आपके अकाउंट के अंदर वापस सब्सिडी आएगी। अच्छा, इसके अंदर दो चीजें हैं कि रजिस्ट्रेशन का क्या मामला होगा, तो इसके ऊपर अभी अब हम जो है वो बाकी है, यानी कि फौरी तौर पे रजिस्ट्रेशन भी अगर आप करवाते हैं तो आपका आईडी, वो जो कार्ड है, रजिस्ट्रेशन कार्ड है, उसको आने के ऊपर भी काफी टाइम लग सकता है। तो यहाँ पे एक बड़ी पॉइंट वाली बात मैं आपको बताता चलूं कि 30 जून की जो डेट है ये बहुत अहम है, क्योंकि जो सब्सिडी थी फर्स्ट टाइम जो दी गई, यानी कि पैब की स्कीम जो लॉन्च हुई तकरीबन अक्टूबर नवंबर के अंदर, तो वो थी जो फाइनेंशियल ईयर है 2025 से 2026 तक। तो 30 जून को वो खत्म हो जाएगा। तो जो गवर्नमेंट के पास पैसा पड़ा हुआ है इस स्कीम के ऊपर जो एलोकेट किया गया है, तो उसको 30 जून से पहले पहले हर सूरत में, यानी कि ईडीबी का ये चैलेंज है उसके लिए कि वो इसको एंड यूजर्स तक मुंतकिल कर दे। अगर वो नहीं करती तो ये पैसा वापस गवर्नमेंट के अकाउंट के अंदर चला जाएगा और नेक्स्ट जो फाइनेंशियल ईयर आएगा, यानी कि जो बजट आएगा, हो सकता है उसके अंदर इतना पैसा ना एलोकेट हो सके। तो इसके लिए बहुत तेजी से वर्किंग जारी है, बैकएंड पे बहुत तेजी के साथ काम हो रहा है। इसीलिए हो सकता है कि आपको रजिस्ट्रेशन भी करवाने के लिए ना, यानी कि मजबूर ना किया जाए। आपको फौरी तौर पे जो सब्सिडी है वो 10 से 15 दिन, वैसे तो अभी जो पहले टाइम चल रहा है वो तकरीबन 45 दिन का चल रहा है, यानी कि जो जिनका नाम सेल्फ फाइनेंस के अंदर आ चुका था उनके लिए उन्होंने तकरीबन 45 दिन के अंदर जो आपको रिटर्न बैक है, सब्सिडी जो है 80,000 रुपए तक की वो मिल रही थी। लेकिन अभी हो सकता है कि ये बहुत क्विक किस्म की डेवलपमेंट हो और आप फौरी तौर पे आपको जो पैसे हैं वो 10 से 15 दिन या मैक्सिमम 30 जून से पहले पहले वापस आ जाएं। तो एक और भी चीज बहुत अहम है कि जो पैब 1, यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर की स्कीम थी, जो पहले pab.gov.pk के ऊपर आप जाके चेक कर सकते हैं, वहां पे जो 15 सिर्फ कंपनीज हैं जो कि एलिजिबल हैं इस मामले के अंदर। उसके अंदर मैं आपको बता दूं, एक तो याडिया है, एक मेट्रो है और एक क्राउन है और इसके अलावा ओखला है। ये चार वो यानी कि ब्रांड की कंपनीज हैं जो कि ऑलरेडी मार्केट के अंदर मौजूद है। इसके अलावा भी कुछ नाम्स हैं तो उनको हम थोड़ा बाईपास करते हैं, क्योंकि चार ही नाम थे इसके अंदर बड़े, यानी कि याडिया, मेट्रो, क्राउन और ओखला, जो कि इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर अपना एक नाम रखते हैं। तो सिर्फ इन्हीं के आप स्कूटर खरीद सकते हैं अगर ये स्कीम आती है, यानी कि बहुत जल्द, जो मुझे लगता है कि नेक्स्ट जो वीक शुरू हो रहा है परसों मंडे से, तो उम्मीद है कि उसके अंदर ये जो है फौरी तौर पे लॉन्च कर दी जाएगी। अब इसके अंदर दो सिचुएशंस बन सकती हैं। एक तो है कि आप पैब पे दोबारा जाएं और खुद, यानी कि वहां पर रजिस्ट्रेशन अपनी मुकम्मल करें और वहां पे सेल्फ फाइनेंस करें। अगर आप बैंक लीज करते हैं तो आप फिर पेंडिंग के अंदर चले जाएंगे, क्योंकि बैंक जो है वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है कि आपको कोई सब्सिडी दें या इंस्टॉलमेंट का प्लान कोई करें। मैं भी ऑलरेडी इसी के मूड में था कि मैंने यानी कि बैंक लीज किया था और मेरा भी नाम जो है वो इस यानी कि कुरंदाजी के अंदर नहीं आया। तो जो सेल्फ फाइनेंस करेंगे वो फौरी तौर पे एलिजिबल हो जाएंगे और फौरी तौर पे जो अपना इलेक्ट्रिक स्कूटर है वो चूज करेंगे। लेकिन कल की जो डेवलपमेंट थी उसके अंदर ये था कि फौरी तौर पे जो कंपनीज है वो सब्सिडी देंगी अपने प्राइस कट करके। लेकिन आज की जो अपडेट है वो ये है कि कंपनीज जो है वो बहुत मुश्किल है उनके लिए कि वो ये काम करें, बल्कि वो चाहेंगी कि
आपका डाटा जो है वो आगे शेयर कर दिया जाए, आपका अकाउंट नंबर, आपकी सारी डिटेल्स। तो फिर कंपनी जो है यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर की स्कीम है वो डायरेक्ट आपके अकाउंट के अंदर पैसों को ट्रांसफर करे। अच्छा, इसके अंदर एक और भी कंपनीज को कंसर्न है, वो ये है कि इन केस आपका डाटा वेरीफाई नहीं होता, अगर हम फॉर एग्जांपल एक कंपनी आपको सब्सिडी दे देती है 80,000 रुपए की या 50,000 रुपए की, तो हो सकता है कि आगे से वेरिफिकेशन ना हो सके, फाइनल डिसीजन ना हो सके, तो फिर कंपनी किधर जाएगी? क्योंकि उसने तो एंड यूजर को 80,000 या 50,000 रुपए से लेकर 80,000 रुपए तक दे दिए, तो फिर कंपनी किधर जाएगी? इसलिए वो थोड़े मुहतात है। वो कहते हैं कि भाई हम पूरे पैसे लेंगे, आपको स्कूटर जो है वो इशू कर दिया जाएगा, आपका डाटा फौरी तौर पे यानी कि गवर्नमेंट को पास ऑन कर दिया जाएगा, और उम्मीद की जाती है कि फौरी तौर पे ही 30 जून से पहले पहले आपको पैसे जो है वो वापस आ जाएंगे। अब मेन इशू ये है कि हमें इंतजार थोड़ा सा और करना पड़ेगा। जो भी डेवलपमेंट होगी मैं कोशिश करूंगा कि फौरन आपको पास ऑन करूं। आपको चाहिए कि पैसे तैयार रखें, और यहाँ पे जो कंपनीज हैं उसके अंदर जो मुझे नजर आ रहा है कि सिर्फ मेट्रो ही ऐसी कंपनी है इस वक्त मौजूद जिसके पास क्या स्टॉक मौजूद है और जो आपको फौरी तौर पे दे सकेगी, और आपकी पिक्चर उतरेगी, आपका यानी कि विन नंबर, चेसी नंबर, मोटर नंबर और ये सारा डाटा, आपका अकाउंट नंबर वगैरह आगे पास ऑन किया जा सकता है। बाकी कंपनीज के पास मुझे लगता है कि अभी स्टॉक अवेलेबल ही नहीं है। मैंने खुद एक इलेक्ट्रिक स्कूटर बुक करवाया हुआ है और मुझे भी तकरीबन 1 से 1.5 महीना हो चला है। तो ये बहुत मुश्किल सा एक काम है। जो मुझे लग रहा है कि वो सिर्फ और सिर्फ मेट्रो ही ऐसी एक कंपनी है जो कि इस यानी कि मेयार के ऊपर पूरा उतरेगी कि फौरी तौर पे आपको इलेक्ट्रिक स्कूटर दे, और फौरी तौर पे जो आपको फिर पैब के अंदर आपका अप्लाई करे और आपको सब्सिडी दिलवा सके। बाकी कंपनीज के पास ऑलमोस्ट, जब से आपको पता है कि पेट्रोल की प्राइसेस आज फिर यानी कि 14 रुपए 15 रुपए बढ़ चुकी है, तो जो स्टॉक पड़ा हुआ था वो सारे का सारा आउट हो चुका है। किसी की कंपनी के पास भी कोई भी ऑन दी स्पॉट स्टॉक मौजूद नहीं है जो कि अच्छे ब्रांड्स की हैं, जो कि लो क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं। वो तो आपको मार्केट में हो सकता है मिल जाए, बल्कि उनका भी जो स्टॉक है, जहां तक मेरी अपडेट्स है, वो सेल हो चुका है। तो कोशिश करें कि सिर्फ और सिर्फ लिथियम आयरन फॉस्फेट, और लिथियम आयरन फॉस्फेट के अंदर भी आपने थोड़ी सी तहकीक करनी है। सारा कुछ हम पे या कंपनीज के ऊपर या डीलर्स के ऊपर नहीं रहना, आपने खुद भी थोड़ी सी तहकीक करनी है और कोशिश करनी है कि जो अप टू डेट डाटा आपको दे उस यानी कि इलेक्ट्रिक स्कूटर की तरफ जाना है लिथियम आयरन फॉस्फेट के अंदर। लेड एसिड वाली इलेक्ट्रिक स्कूटर जो है वो बिल्कुल डेड यानी कि आगे खत्म होने लगे हैं, और आफ्टर सेल्स के अंदर भी आपको इशू आएगा। उसके बाद जो कंपनीज यानी कि समझ लें कि आपको वारंटीज भी दे रही हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो पूरा कर सकती हैं। तो आपको बहुत ज्यादा एक्टिव रहना है और कोशिश करनी है कि जैसे ही ये स्कीम लॉन्च हो, अगले 2-4 दिन के अंदर, हफ्ते के अंदर ये लॉन्च हो जाएगी, तो फौरी तौर पे आपने अप्लाई करना है। अप्लाई करने का तरीका भी वहां पे बता दिया जाएगा, हम भी आपको अपडेट कर देंगे। और अप्लाई करने के बाद आपने अपनी सब्सिडी के लिए अप्लाई फौरी तौर पे कर देना है, ताकि आपको फौरी तौर पे जो है वो तकरीबन 50,000 रुपए से लेके 80,000 रुपए तक की जो बचत है वो हो सके। इसी तरह की अपडेट्स के लिए आपको चाहिए कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लें। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि जैसे जैसे कोई अपडेट्स आ रही है फौरी तौर पे आपको अपडेट करूं, ताकि एंड यूजर्स का जो है वो मैक्सिमम फायदा हो सके। क्योंकि पाक ईवीज का ये मिशन है कि एंड यूजर्स के तहफ्फुज के लिए या उसके मैक्सिमम बेनिफिट के लिए मैक्सिमम कोशिश की जाए। अल्लाह हाफिज।